अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। मैंने देखा कि माँ रो रही थी और सर उस समय हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे। तो देख सकते हैं इनके दिल का दर्द क्या है। एक बच्चे का जब पिता जाता है तो आप ये सोच लीजिए कि आपका जीवन माँ और बाप के बाद सिर्फ जैसे गन्ने का रस निकल जाता है और उसके बाद जो बचता है वही जीवन रहता है। किसी भी सूरत में कोई दिल से हृदय से कहने वाला नहीं मिलता है कि भोजन किया कि नहीं किया। आज मात्र 12 साल की उम्र से ये दर्द में झेल रहा हूँ। मैं दर्द समझ सकता हूँ कि एक पिता के जाने का दर्द क्या होता है, एक माँ के जाने का दर्द क्या होता है। किसी ने हृदय से आज तक ये पूछा नहीं कि और 2 रोटी ले ही लो, ऐसा किसी ने नहीं किया। ये थोड़ा स्नेह आप सबसे मिलता है, इसीलिए मैं दीवाना हूँ आप सबका। आज आपके पिता आपके बीच से गए हैं, ये ठीक बात है कि हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन सर हकीकत ये है कि जो दर्द उनके ऊपर गुजर रहा होगा वो हमारे आपके ऊपर कभी नहीं गुजर सकता है। इस दर्द से उबरना जीवन भर में संभव नहीं होता है। तो कहना चाहूंगा, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। ओ चिट्ठी
संदेश, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। भरी होगी हमने सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी हो। याद रखिएगा, जब भी कोई अपने छोड़ के जाते हैं, हम जब साधारण शहर जाने लगते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो बच्चे के मन में भी होता है कि मैं दरवाजे तक आऊं तो माँ बाप सब कोई साथ रहे, भाई साथ रहे। मुझे याद है कि जब हमारे पिताजी बेड पे थे और मैं दुमका प्रोग्राम के लिए जा रहा था, घर से मतलब 100 मीटर दूर गए, बोलने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके आवाज़ दी। फिर एक लोग था, वो बोले कि पापा बुला रहे हैं। मैं गया, उन्होंने कहा मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, तो मैं गिलास में पानी लाके दे दिया। इतना पता नहीं था कि वो नहीं रहेगी, मैंने गिलास में पानी लाके दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे पूरा याद है, सरस्वती साक्षी है, आपको लगेगा कि आश्चर्य का विषय है, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, तुम अपने हाथ से पिला दो। मैंने उनको अपने हाथ से पानी पिलाया और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम जहाँ जा रहे हो अच्छे से जाओ, हमारी तबीयत खराब है, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। हम गए, दुमका प्रोग्राम किए। हम मंच पे, उस समय तो ना हमारे रमन जी थे, ना भवेश भाई थे, ना अनुज भाई थे, कोई नहीं थे जो हारमोनियम उठा के मंच तक ले जाए। शुरुआती दौर था, अपने से हारमोनियम उठा के मंच पे चल रहा था। उसी समय जिस कॉलेज में जा रहा था, जहाँ पर फंक्शन था, मात्र 14 साल 15 साल का उम्र था मेरा, तो मैंने एक फ़ोन नंबर लिख के पापा को दिया हुआ था कि कोई दिक्कत होगा तो इस पर कॉल कीजिएगा, कॉलेज का नंबर है। उस समय फ़ोन नहीं था मेरे पास, तो उसी समय फ़ोन आया और वहाँ का जो कोई लोग था उसने आके कहा कि घर से फ़ोन आया है, आपके पिताजी अब नहीं रहे। अब याद कीजिए, यकीन कीजिए, सोचिए कि वो कैसा दौर होगा। मैं हारमोनियम लेके मंच पे चल रहा था, सीढ़ी पे था, कोई चुप करवाने वाला भी नहीं था। अभी की तरह हमारे ऐसे आर्टिस्ट नहीं साथ में थे, एक तबला प्लेयर थे, एक मैं था, चुप करवाने वाला भी कोई नहीं था। मैंने आंख बंद किया और परमात्मा का ध्यान किया। एक ही चीज़ मन में आया कि जो होना था वो हो गया। अब मंच पे जो इतने लोग खड़े हैं, खुशी के लिए खड़े हैं, आनंद के लिए खड़े हैं, इनका आनंद क्यों खराब किया जाए। और आप यकीन मानिए, मेरे आंखों में आंसू नहीं आया। 3 घंटा हमने प्रोग्राम किया। उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी थे, वही थे मंच पर। 3 घंटा हमने प्रोग्राम किया और उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ, जब अंतिम में महादेव का भजन मैंने गाया और जय जय हर हर महादेव मैंने किया, उस समय जो रोना आया, लगा कि पूरा पूरा बांध जैसे गंगा नदी का टूटता है। हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने आंख पे मुंह पे रुमाल देके वापस मोड़ दिया मुझे। तो बाद में मैंने 2-3 साल बाद पूछा कि सर आपने मेरे मुंह पे रुमाल देके मेरा मुंह पीछे क्यों किया। उन्होंने कहा कि धीरज, मुझे पहले पता चल चुका था कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। एक तो मुझे आश्चर्य लगा कि 3 घंटा तुमने कैसे गाया बिना रोए, उसी आनंद के साथ, उसी जोश के साथ, और 3 घंटा बीत गया, उसके बाद तुम रोए मंच पे, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, लोग रोते हुए देख लेंगे तो सारा आनंद मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह पे रुमाल देके पीछे कर लिया। मैंने सोचा कि गुरु तो गुरु होते हैं, वो प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल का रूप हो, किसी भी रूप में हो, गुरु ने मेरी इज्जत बचाई। और वहां से मैं घर आया, मैंने पूरा प्रोग्राम खत्म किया। इसीलिए मैं सब कलाकारों से भी कहता हूँ कि प्रोग्राम है। बाप का लाश भी रखा रह जाए तो प्रोग्राम है। अगर उसको तिरस्कार आपने किया तो फिर ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। जो काम है, प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। इसीलिए मैं धीरज कांत हूँ, इसीलिए लोग मुझे इतना मोहब्बत देते हैं, इसीलिए लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इसीलिए मुझे आज पता नहीं है कि कितनी कमाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। सीमा नहीं है उसकी, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है। और ये मैं मंच से कह रहा हूँ
इसका प्रमाण मेरा मित्र बैठा हुआ है नीचे खड़ा है, भवेश कुमार है, ये भी साक्षी है। ये सोच रहा होगा कि मेरा मित्र झूठ कभी नहीं बोलता है, मंच पे कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो ऐसा दौर मैंने अपने जीवन में गुजारा है। अब सोचिए जिन्होंने मेरे हाथ से पानी पिया, वो जब शरीर छोड़ रहे होंगे तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि मेरा बड़ा लड़का मेरे पास नहीं है। घर में हमने अपने मित्र को कहा था कि रोटी दाल मेरे पिताजी को पहुंचा देना, खाने की व्यवस्था नहीं थी, रोटी दाल लेके गया था। जब 3-4 दिन बाद घर की सफाई हुई तो रोटी सूखा हुआ दीवार में जो छेद रहता है उसमें रखा हुआ था, वो भी नहीं खा पाए थे और शरीर छोड़ दिया। ये था वहां पर। तो जब भी कोई शरीर छूटता है तो उनकी यादें, उनकी तड़प कि काश मेरा अपना होता, मैं तो उनका बड़ा बेटा था। इस दौर के साथ, इस दर्द के साथ मैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जी रहा हूं। आज मैं सोचता हूं हमारे पिताजी जिन्होंने बड़े अरमान के साथ मुझे पाला, इतना सब कुछ किया मेरे लिए, आज इस कुर्सी पर एक हमारे पिता भी होने चाहिए, माँ भी होनी चाहिए, लेकिन कोई है नहीं। तो मैं जीता हूँ पिता माँ के स्वरूप में आप सबको ही देख के हृदय में पत्थर रख के संतोष करता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दिल का दर्द छलक आता है, मुंह से शब्द निकल जाता है। हालांकि मनाही है कि इस दर्द को मंच पे ना बोला जाए। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो सच्चाई है वो तो है ही। तो कहना चाहूंगा कि एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त ये है गम। और सर सच पूछिए तो मुझे किसी बात का गम नहीं है। मैंने जीवन में जो भी कुछ किया है अपने जीवन में, मैं दावे के साथ हर एक मंच से कहता हूँ, मैंने जीवन में कोई ऐसा गलती नहीं किया जिससे मुझे सर झुकाना पड़ जाए। एक छोटी सी गलती हुई, मैंने प्रेम विवाह किया था एक समय। सोशल मीडिया का जमाना उस समय था नहीं, इसको गलती कहिए या जो कहिए, हमने विवाह किया, परिवार को रख रहा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग रह रहे हैं, आनंद के साथ, लड़ झगड़ के मोहब्बत करके रह रहे हैं। एक छोटी सी हमारे से गलती हुई, इस बात के लिए पछतावा भी नहीं, क्योंकि हमने जिनके साथ अपना गांठ बांधा, अपने जीवन की डोर को बांधा, मैंने अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के हृदय में समर्पित कर दिया। मैंने और कहीं नजर उठा के नहीं देखा। इसलिए मुझे खुशी होती है, अपने आप पे गौरव होता है कि मैंने वो भी गलत नहीं किया था। अब वहां भी करता तो गलत बात था। लेकिन मुझे गम एक ही बात का होता है कि मैं अपने पिता का सेवा नहीं कर सका, मैं अपने माँ का सेवा नहीं कर सका। मैं अपने पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने, उनको तो पता नहीं था कि क्या चमत्कार होगा मेरे जीवन में, ना मुझे पता था। लेकिन अफसोस होता है, गम होता है कि हमारे इस खुशी में, हमारे इस सुख में हमारे पिता, हमारी माँ नहीं है। गम एक ही बात का है और किसी भी बात का गम नहीं है। मैंने जीवन में कोई कुकर्म किया ही नहीं, मुझे गम किस बात का। तो कहना चाहूंगा, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश,